हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो क्या है, करंट ऑफ 10 एम्पियर। करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ लॉन्ग वायर, यानी हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, ये एक लॉन्ग वायर है। कह रहा है इस लॉन्ग वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर है। करंट 10 एम्पियर फ्लो हो रही है कहाँ से कहाँ तक, इन द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन क्या होती है, देखिए जो आप लोग पेपर पे या जो मैपिंग में डायरेक्शन देखते हैं वो कुछ इस तरह से होती है। ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। ये डायरेक्शन हम लोग कॉपी में यूज करते हैं, मैपिंग में यूज करते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो हमसे कह रहा है कि एक वायर है हमारे पास जिसमें जो करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो हो रही है। नॉर्थ मतलब ऊपर, साउथ मतलब नीचे, मतलब ये करंट वायर में फ्लो हो रही है। आगे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, मतलब छोड़ा गया, भेजा गया, विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द वायर। इलेक्ट्रॉन वायर से 10 मीटर की डिस्टेंस पे, अगर ये वायर है, हमने मान लिया वायर से ये हो गई 10 मीटर की डिस्टेंस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया। ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए अब फिर समझिए। ये हमारे पास वायर था जिसमें करंट फ्लो हो रही थी, कितनी फ्लो हो रही थी, 10 एम्पियर। करंट हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि 10 एम्पियर है। हमें क्वेश्चन में करंट का सिंबल आई होता है, हमको दे रखा है कि 10 एम्पियर है। कह रहा है इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यानी नीचे की तरफ करंट आ रही है। और कह रहा है कि इस वायर से 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया। इलेक्ट्रॉन जो प्रोजेक्ट किया गया उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है साउथ से नॉर्थ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। कह रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी मूविंग चार्ज है। और आप जानते हैं कि मूविंग चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होता है, मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। F इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहाँ पे थीटा किसके इसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। क्यों क्या है, चार्ज। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो हमें पता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6×10⁻19 कूलाम होता है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यही हमको नहीं दे रखा है और ना ही हमको अभी थीटा दे रखा है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा इस वायर की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है, ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेकिन क्या वायर की लेंथ आपको पता है, आपको वायर की लेंथ नहीं पता है। आपको अगर वायर की लेंथ ना पता हो तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर का। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट डिस्टेंस r, एट डिस्टेंस r,
यानी r डिस्टेंस पे स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। r डिस्टेंस पर स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। चलिए इस फॉर्मूले का अगर यूज करें तो आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 2 पाई हम ऐसे ही लिख लेते हैं। I हमको दे रखा है 10 एम्पियर। R कितना है, R है 10 मीटर, R है 10 मीटर। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल करेंगे तो 2 बच जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से B आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ये हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, किसकी वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, लेकिन हमें तो फोर्स चाहिए। अभी हमें एक चीज़ और निकालनी रहेगी। देखिए Q हम निकाल चुके हैं, यानी पता है हमें, वेलोसिटी हमको दे रखी है, B हमने फाइंड कर लिया क्योंकि इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना था। अभी एक चीज़ रह गया थीटा। थीटा किसके इसके बीच का एंगल है, V और B के बीच का। V वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ, B कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड पाम रूल में हम क्या करते हैं, अपने थंब को रखते हैं करंट फ्लो की डायरेक्शन में, थंब को रखिए करंट फ्लो की डायरेक्शन में, फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ जहाँ पे, फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ रखते हैं जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हम थंब को रखते हैं करंट फ्लो की डायरेक्शन में, फिंगर को उस पॉइंट की तरफ रखते हैं जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखिए करंट इधर आ रही है तो थंब को करंट फ्लो की डायरेक्शन में और फिंगर्स को उठा के उस पॉइंट की तरफ ले जाना है, यानी ऐसा थंब को रखिए करंट फ्लो की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखिए पॉइंट की तरफ, फिंगर को मोड़िए, फिंगर कहाँ है, बाहर की तरफ, यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं डॉट का। अब आप बताइए, मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया, जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ जा रहा था, वो ऊपर जा रहा था। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, आप साफ साफ समझ सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल हुआ 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो थीटा है वो कितना है 90। हमें फोर्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन पे फोर्स चाहिए, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगा F इक्वल टू QVB साइन थीटा। Q कितना है, Q है 1.6 इंटू 10⁻⁹। V कितना है, V है 2, B कितना है 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷, QEB और साइन थीटा। थीटा कितना है, थीटा है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ऐसी सिचुएशन में F आ गया 1.6 टू द 4 यानी 6.4, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 और 7 यानी 10⁻26 न्यूटन। इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग गया। ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगा किसकी वजह से, जब वो इलेक्ट्रॉन वायर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक फिगर दे रखा है और इस फिगर में हमसे कह रहा है कि इस वाले वायर में 20 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इस वाले वायर में 30 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें करंट ऊपर जा रही है, इसमें करंट नीचे आ रही। हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं P, Q और R। हमसे कह रहा है इन तीनों पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करिए। पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट Q पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट R पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इन तीनों पॉइंटों पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट Q की। हम सबसे पहले पॉइंट Q की बात करते हैं। एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q। देखिए अगर हम पॉइंट Q की बात करें तो पॉइंट Q में क्या सिचुएशन आएगी, यहाँ पे बाकी पॉइंट्स को हम थोड़ी देर के लिए रफ किए दे रहे हैं, हम इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं। हमें पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए 2 वायर हैं करंट कैरिंग। आप जानते हो कि कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये वाला वायर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये वाला वायर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मतलब एक मैग्नेट कितने बिहेव करता है,
तो हम कहेंगे कि ये पहला वाला वायर भी इस पॉइंट Q पर अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसको नाम दे देंगे B1। दूसरा वाला वायर भी पॉइंट Q पे अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसको नाम दे देंगे B2। यानी पहला वाला वायर भी अपना मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट Q पे बनाएगा B1, दूसरा वाला वायर भी पॉइंट Q पे अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा B2। कितना बनाएगा? तो ये स्ट्रेट वायर है, आप जानते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B = μ0/2πI/r। तो हम बात करेंगे B1 की, μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ अपॉन 2π इंटू I कितनी है 20 एम्पियर और R कितना है? तो पहले वाले वायर से पॉइंट Q की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 थी, इतनी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो 10 × 10⁻² सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो B1 आ जाएगा 2π से 4π कैंसिल करेंगे 2 × 10⁻⁷, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 2 और 10⁻² पर गया तो 10⁻+2 हो गया। तो B1 आ गया 2 × 4 × 10⁻⁻5। B1 हमको मिल चुका है। हम अब बात करेंगे B2 की, यानी दूसरा वाला वायर भी यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। तो B2 कितना होगा? तो B2 = सेम फॉर्मूला यूज करिए, μ0/4πI/r, μ0 4π × 10⁻⁷ अपॉन 4π। I कितना है? दूसरे वाला वायर में I है 30 एम्पियर और R तो उतना ही है, कितना 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस भी उतनी होगी। तो 10 × 10⁻², μ0/2π, सॉरी यहाँ पे 2π सही कर लीजिएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो B2 आएगा 2 × 10⁻⁷, 2π से 4π डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इंटू ये 3 हमारा ऐसे ही रहा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 10⁻² ऊपर गया, प्लस में हो गया। तो कुल मिला के B2 आया 3 × 6 × 10⁻⁵। तो हमें B1 मिल गया, B2 मिल गया। एक ही पॉइंट पे हमने देखा कि दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए, B1 आ गया, B2 आ गया। अब बात ये आती कि एक ही पॉइंट पे जब दो हैं, पॉइंट Q पर B1 भी है, पॉइंट Q पर B2 भी है, ये जुड़ेंगे या घटेंगे? तो अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो घटेंगे। तो सबसे पहले इनकी डायरेक्शन निकालिए। डायरेक्शन निकालने का हमें एक ही फॉर्मूला पता है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल हम कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम थंब को, पहले वाले वायर में थंब को रखेंगे करंट डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट की तरफ, फिंगर को मोड़ दिए कहाँ? अंदर की तरफ। यानी पहले वाले वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो इनवर्ड था। इनवर्ड के लिए हम क्रॉस का यूज करेंगे। फिर से समझिए, थंब को करंट डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट की तरफ, फिंगर को मोड़े अंदर गई तो इनवर्ड। हम बात करते हैं दूसरे वाले वायर की। तो दूसरे वाले वायर में हम थंब को करंट डायरेक्शन में, थंब को करंट डायरेक्शन में, थंब करंट डायरेक्शन में, फिंगर कहाँ गई? अंदर की तरफ। यानी देखिए थंब को रखिए करंट डायरेक्शन में, ये थंब है, थंब को करंट डायरेक्शन में, फिंगर पॉइंट की तरफ, फिंगर को मोड़े अंदर गई। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा था, यहाँ भी फिंगर को मोड़े अंदर गई, वहाँ भी फिंगर अंदर गई, यानी ये भी इनवर्ड हो गया। दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, पॉइंट Q पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, पॉइंट Q पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट Q पे होगा B = B1 + B2, B = 4 × 10⁻⁵ प्लस B2 कितना है? 6 × 10⁻⁵। दोनों को ऐड करेंगे तो B आ जाएगा 6 4 10, 10 × 10⁻⁵। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया पॉइंट Q पर। अब अगर हम पॉइंट P की बात करें, चलिए हम ये रफ कर रहे हैं, हम Q पे निकाल चुके हैं, Q का हमारा काम नहीं है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? पॉइंट P पर। और पॉइंट P कहाँ था? तो हमने देखा था पॉइंट P था ये बाहर, यहाँ कहीं। कितनी डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर। देखिए पहले वाले वायर से तो 10 है और इस दूसरे वाले वायर से कितना होगा? 20 + 10 यानी 30 हो जाएगा। पहले वाले वायर से तो 10 है और दूसरे वाले वायर से 30 हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम। तो पहले वाले वायर के जैसे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड यानी B1, फॉर्मूला सारा वही μ0/2πI/r।
तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 2 पाई हो गया। आई कितना है 20 ले लिया, और आर कितना है, तो पहले वाले वायर से तो 10 है ना डिस्टेंस, पहले वाले वायर से डिस्टेंस कितनी है 10, तो हमने 10 लिख दिया। 10 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो B1 तो हमारा वही आ जाएगा जितना पहले था, लेकिन अब बात करते हैं B2 की। तो B2 देखिए कंडीशन वही है कि इस वाले वायर पे, इस वाले पॉइंट पे ये वाला वायर भी अपना असर डालेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जिसको हम नाम क्या देंगे B1, और ये दूसरा वाला वायर भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जिसको क्या नाम देंगे B2। तो जब हम B2 निकाल रहे होंगे तो 4 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 2 पाई ऐसे ही लिखा, आई की जगह 30, लेकिन आर कितना होगा 20 + 10, क्योंकि पॉइंट पी यहाँ पर है, 20 दूसरे वाले वायर से 20 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, तो आर की जगह जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, आर की जगह पर 30 हो जाएगा। 30 से 30 कैंसिल, यानी ये 3 का काम खत्म, 10⁻2 आ जाएगा, तो 2 1 2 ही रहेगा, 10⁻⁵। दो मैग्नेटिक फील्ड हमने B1 B2 पॉइंट पे निकाल लिए। अब देखिए जुड़ेंगे या घटेंगे, सिंपल सी बात है, सेम डायरेक्शन में जुड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घटेंगे। तो एक बार आप डायरेक्शन चेक करो, राइट हैंड पाम रूल, पहले वाले वायर में थंब को करंट डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट की तरफ, कैसे आया आउटवर्ड, देखिए थंब को करंट डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट की तरफ आउटवर्ड, तो पहले वाले वायर की वजह से तो आउटवर्ड आ गया, आउटवर्ड के लिए डॉट का यूज करते हैं। दूसरे वाले वायर की वजह से थंब को करंट डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट की तरफ, देखिए थंब करंट डायरेक्शन में, फिंगर पॉइंट की तरफ, फिंगर मोड़ दिए इनवर्ड, दूसरे वाले वायर की वजह से इनवर्ड आया। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जुड़ेंगे नहीं बल्कि घट जाएंगे, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। हम बात करें पॉइंट पी पे कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया, तो B = B1 - B2, B1 - B2 की जगह 2 × 10⁻⁵, 4 में 2 गया, बच गया 2, 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, ये आंसर आ जाएगा पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का। अब अगर हम बात करें पॉइंट क्यू की, क्योंकि हमें 3 जगह निकालना था, सॉरी आर की, पी हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, अब हम बात करते हैं आर की। यहाँ हमारा पॉइंट आर था, यहाँ कहीं पॉइंट आर था, कितनी डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर, इनको हम रख किए दे रहे हैं, इनका कोई काम नहीं। हम अगर बात करें पॉइंट आर की, कंडीशन सही सारी, पहला वाला वायर भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि B1 होगा, दूसरा वाला वायर अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि B2 होगा। निकालिए, तो पहले B1 निकालते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 2 पाई ऐसे ही रखा, आई की जगह 20, क्योंकि B1 में करंट कितनी फ्लो हो रही, पहले वाले वायर में 20 पेयर, आर कितना होगा, तो आर होगा 20। देखिए पहले वाले वायर की वजह से पॉइंट आर की डिस्टेंस 20 ये और 10 ये, कितनी हो जाएगी 30, ये हो जाएगी 30 × 10⁻²। अब ये 30 × 10⁻² हो गया, तो 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, लेकिन डिवाइडेड बाई 3 बच गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन में बच जाएगा, तो 2 × 4/3 इतना आया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/3 बच गया, तो 2 × 4/3, ये B1 आ गया। हम बात करते हैं B2 की, तो जब B2 की बात करेंगे तो B2 वाला वायर ये हुआ, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सेम म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, तो आई तो इतना ही रहा, लेकिन आर अब 10 था, B2 दूसरे वाले वायर से डिस्टेंस कितनी है 10, तो यहाँ पे होगा 10। अब 10 होगा तो 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 3, 10⁻² ऐसे ही रहा, तो 3 2 6 × 10⁻⁵ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब एक बार डायरेक्शन चेक करो, कैसे टोटल निकालने के लिए डायरेक्शन चेक करेंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे। थंब को करंट डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट की तरफ इनवर्ड, पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड गया, पहले वाले वायर की वजह से कैसा आया इनवर्ड। दूसरा थंब को कैसे रखेंगे करंट डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ, थंब को करंट डायरेक्शन में और फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखना है, थंब को रखना है करंट डायरेक्शन में, फिंगर्स को कहाँ रखना है पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हम ऐसा हाथ रखते हैं, थंब को रखिए करंट डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट की तरफ मोड़ दिए, तो ये भी बाहर की तरफ आया। दूसरे वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएंगे। तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो B2 - B1, B2 बड़ा है B1 छोटा है, B2 - B1, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा जब B2 - B1 करेंगे, तो B = 6 × 10⁻⁵ माइनस B1 कितना है 4/3 × 10⁻⁵,
10⁻⁵ तो कॉमन हो जाएगा, 6 माइनस 4/3 एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁵ तो ऐसे ही रहेगा। 6 3 जा 18, 18 में 4 गया 14/3 ये b आ गया, यानी इधर लिखे दे रहे हैं हम, यानी b आ जाएगा 14/3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। इसको सॉल्व करिए तो 3 4 जा 12 और बचा 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 में 4.66 समथिंग, 4.66 इंटू 10⁻⁵ या 4.67 भी इसको हम लिख सकते हैं, 4.67 या नियर अबाउट 4.7 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया पॉइंट आर पे। ये कहाँ पे हमने निकाला? पॉइंट आर पे। क्यू हो गया था, पी हो गया था, आर हो गया। तो इस तरह से हम दो पैरेलल वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपसे इन्हीं दोनों वायर में पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स पूछे, इन्हीं दोनों वायर में पर यूनिट लेंथ पे, दो पैरेलल वायर हैं, एक पे 20 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, एक पे 30 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, आपसे कहे कि इनकी पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F/L μ0/2π I1 I2/R। तो F/L μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ अपॉन 2π, I1 20 एम्पियर, I2 30 एम्पियर डिवाइडेड बाई R। दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻⁻²। तो यहाँ से आएगा F/L, यह आ जाएगा 2 × 10⁻⁷, 4π को 2π से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 2 जा 6, देखिए 20 से 20 सीधे सीधे काट दीजिए, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 30, ऊपर बच गया 30 और 10⁻² ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 60 × 10⁻⁵। एक जीरो और हटा दीजिए, तो यहाँ से आएगा F/L 6 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ये दोनों वायर की पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स हो गया। देखिए करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स अट्रैक्शन होगा, करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फोर्स रिपल्सिव होगा। तो यहाँ पे दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों वायर एक दूसरे से दूर हट रहे होंगे, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा।